जो काराकाट की है, जो शोषित थी, वो सशक्त ऑलरेडी बन चुकी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उस रात उसने मतलब बातें की, जी मैम, एसडीएम को जवाब दिया, उसके बाद एसडीएम को जवाब दिया। जो एक हाँ, और खबर चली हाँ, कि कि होटल मैं में रेड जेल जाने को तैयार हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ। हाँ, जेल जाने को तैयार हूं, अगर लाठी चार्ज होती है तो हम जो है वो वो जो सहने के लिए घटनाएं भी घटी तैयार थी हुआ जी। वो मार खाने को तैयार थी। तो ये सशक्त महिला जो है वो इस रूप से देखने को मिला। एक बेटी जो शोषित थी वो सशक्त बनती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं उसने कहा भी कि भाई जो है इलेक्शन री हो, लेकिन जो चीजें अब आ रही है सामने, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है भगवा में जो है बिहार बन चुका है। और जिस तरीके से नजरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको इस बार नीतीश कुमार और मोदी के हवा में तेजस्वी यादव और जन स्वराज के प्रशांत किशोर सब बहते हुए नजर आए हैं। जन स्वराज के हर कैंडिडेट को अगर देखा जाए 1000 वोट, 2000 वोट, 500, 800, इससे ज्यादा तो मुखिया के चुनाव में वोट आ जाता है। मतलब इससे ज्यादा मुखिया या पुष्पम प्रिया जैसा हाल देखने को मिला जन स्वराज के सभी कैंडिडेट शुरुआत में तो मनीष कश्यप भी बहुत पीछे रह गए, वहां से कमल खिल चुका है, कहीं ना कहीं कमल की जीत हो गई है। तो अब मनीष कश्यप को किस रूप से देखते हैं? मनीष कश्यप कहीं ना कहीं आहत होंगे जिस तरीके से मनीष कश्यप ने जन स्वराज का दामन थामा था। और ये एक उम्मीद थी, काफी विवादों में भी रहे थे, बीजेपी के नेताओं से विवादों में रहे थे, पीएम ईमानदार पत्रकार तो हैं, सोशल मीडिया पर संशय बने हुए थे। भाई ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार के साथ साथ एकदम खरे मुखर हैं, वो बोलते हैं। लेकिन बीजेपी में आ करके फिर से चले जाना, कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है वो बीजेपी के खेमे से बाहर जाने के बाद मनीष कश्यप को देखने को मिला जी, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। बिल्कुल जी। और जो स्थिति जिस चीज की कल्पना शायद बड़े बड़े चैनलों ने नहीं की थी, तो वो चीजें जो आज महागठबंधन की हालात है उस पे अगर हम बात करें तो जरा मंथन करने की जरूरत है। अब महागठबंधन को इस हार को कैसे वो देखते हैं, इस हार को किस रूप से लेते हैं, क्योंकि जो जनादेश है वो सीधे उलट है। जी बिल्कुल मैम, यही तेजस्वी यादव जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, जब लालू यादव जेल में थे, तब तेजस्वी यादव को इस चीज के लिए सराहना दिया जाता है कि पिता के जेल में, लालू यादव के जेल में रहने के बाद आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई। लेकिन यही 2025 के चुनाव में 2010 के जैसा चुनाव बनाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम शामिल हो गया है कि सबसे कम वोट पर। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि लोग जो है जिस प्रकार एनडीए को जिस तरीके से भर भर के प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से ये जो स्क्रीन पे तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीए 201, ये बहुत बड़ा आंकड़ा, ये 2010 की तस्वीर, 2010 की जो इलेक्शन है वो याद दिलाती है कि किस तरीके से फिर लालटेन जो है वो बुझ चुका है। उस वक्त तो करीब जो एनडीए था करीब 170 या 172 के आसपास उनका सीट आया था। जी। और कांग्रेस उस वक्त अकेले चुनाव लड़ी थी पूरे 243 पर। लेकिन इस बार 200 का पार कर चुकी है एनडीए, 200 पार। हाँ, 201 अभी आगे है, लेकिन अभी रिजल्ट आएगा हर तो जगह आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। तो ये आंकड़ा भी बढ़ता हुआ और जीत का जो अब आकलन है वो बहुत नजदीक है। तो अब कुछ ही क्षणों में हर जितने भी प्रत्याशी है कोई